नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल चीनिया क्लासेस पर। तो आज अपने पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख योजनाएं, जैसे कि राजस्थान जन आधार योजना, मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना, निरोगी राजस्थान योजना। इस प्रकार की अन्य जितनी भी राजस्थान में मुख्य योजनाएं संचालित है उनके बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो यदि आप आगामी ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में बैठने वाले हो तो आपके लिए बहुत ही उपयोगी वीडियो है। आपने जो भी पढ़ रखा है उसका रिवीजन हो जाएगा और साथ में आपकी तैयारी और बेहतर इस वीडियो के माध्यम से हो जाएगी। तो वीडियो को एक बार शुरू से अंत तक अवश्य देखें ताकि इसमें जो भी जानकारियाँ दी जा रही है आपको अच्छे से पता चल सके। यदि वीडियो वास्तव में यदि आपको उपयोगी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अधिक से अधिक शेयर कर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल चीनिया क्लासेस पर पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और घंटी अवश्य दबा दें ताकि आपको इसी प्रकार की उपयोगी वीडियो हमारे चैनल के माध्यम से समय समय पर मिलती रहे। तो शुरू करते हैं आज की अपनी वीडियो के लिए युद्ध अभियान। तो जो जरूरी चीज़ें अपने पढ़ेंगे उसमें दो चीज़ें अपने, एक तो योजना का उद्देश्य है, उसको संचालित करने का मोटो या उद्देश्य क्या है और उसकी शुरुआत कब की गई थी। तो राजस्थान राज्य के सभी उपभोक्ताओं को शुद्ध खाद्य सामग्री यानी कि मिलावट नहीं होनी चाहिए, ऐसी वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिए शुद्ध के लिए युद्ध अभियान शुरू किया गया था। और इसकी जो शुरुआत है वो 26 अक्टूबर 2020 से शुद्ध के लिए युद्ध अभियान की शुरुआत की गई थी। तो जो मिलावटखोरी है उसको रोकना ही इसका जो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। शुरुआत इसकी 26 अक्टूबर 2020। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये योजना है या अभियान है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। फिर अपनी बात करें जनता क्लिनिक। तो जनता क्लिनिक का उद्देश्य क्या है इसको देख लेते हैं। तो बजट घोषणा है 2019-20 में इसकी घोषणा की गई थी। राज्य के नागरिकों को अपने निवास स्थान के नज़दीक निःशुल्क प्राथमिक चिकित्सा सुविधा कराना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है या इसका उद्देश्य है। और वर्तमान में अपनी बात करें तो जयपुर शहर में जनता क्लिनिक 12 जनता क्लिनिक संचालित है। अगली योजना है अपने पास मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना। तो यहाँ पे इस प्रकार से 2-3 योजना आएंगी जो आपस में रिलेट है, तो इनको अच्छे से पढ़ लें ताकि कन्फ्यूजन ना हो। ये देखिए मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना, आगे अपने पढ़ेंगे मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। तो ये दवा योजना इसकी शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2011 को की गई थी, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की। फिर अपनी बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों उप स्वास्थ्य केंद्रों पे आने वाली सभी रोगियों को अधिकांश प्रयोग में आने वाली आवश्यक जो दवाइयाँ हैं वो निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाए, ये इस योजना का उद्देश्य है। और इसकी शुरुआत है वो 2 अक्टूबर 2011 को की गई। फिर अपनी बात करें तो अगली जो योजना या अभियान है वो अपने पास निरोगी राजस्थान अभियान। तो राजस्थान के समस्त नागरिकों को स्वास्थ्य समस्याओं के निदान व बचाव के उद्देश्य से 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान जो योजना है या अभियान है इसकी शुरुआत की गई थी। स्वास्थ्य समस्याओं के निदान और बचाव ये इसका उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019। बहुत ही इंपॉर्टेंट योजना है, बार बार एग्जाम में रिपीट होती रहती है। फिर बात करें तो ये अन्य जो डिटेल में इसकी जो मुख्य जानकारियाँ हैं वो भी दे रखी है, लेकिन अपनी जो ज़रूरी चीज़ है जो मुख्यतः एग्जाम में पूछी जाती है और बार बार पूछी जाती है वो यही पूछी जाती है कि योजना का उद्देश्य है। योजना का नाम दे देगा और नीचे 4 ऑप्शन देके उद्देश्य पूछ लेगा कि इस योजना का संबंध या उद्देश्य है, या फिर वो पूछेगा इसकी शुरुआत कब की गई थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो 18 दिसंबर 2019 को निरोगी राजस्थान अभियान की शुरुआत की गई थी। फिर अपने बात करें मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना। पहले अपने पढ़ा था दवा योजना जिसकी शुरुआत की गई थी 2 अक्टूबर 2011 को, लेकिन यह है निःशुल्क जांच योजना। तो इस योजना को वर्ष 2013 से शुरू किया गया था और यह योजना राजकीय अस्पतालों में आने वाले रोगियों को संपूर्ण उपचार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से प्रयोगशालाओं की क्षमता बढ़ाने, यानी कि इसका है कि जो उपचार है जाँच है वो आपको निःशुल्क रूप से जो सरकारी अस्पताल है वहाँ पे ये सुविधा इसके अंतर्गत दी जाएगी। तो इसकी शुरुआत है वो 2013 से की गई थी। फिर अपने बात करें तो आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इसकी जो शुरुआत है वो 1 सितंबर 2019 को की गई थी। इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब परिवार जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, यानी कि जिसका नाम खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जुड़ा हुआ है, तो उनको निजी जो चिकित्सालय वहाँ पे केसलेस चिकित्सा सुविधा प्रदान करना, ये इसका आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य योजना बीमा योजना का उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 1 सितंबर 2019 को की गई थी। फिर अपनी बात करें तो अगला है अपने पास राष्ट्रीय आयुष मिशन, यानी कि आयुष नाम से भी आपसे पूछ सकता है कि आयुष क्या है। तो राष्ट्रीय आयुष मिशन, तो इसकी जो शुरुआत है वो सितंबर 2014 में की गई थी। और इस मिशन के तहत आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों से जो पद्धति है उनके पद्धतियों के सर्वांगीण विकास हेतु राजस्थान में राज्य स्टेट आयुष सोसाइटी की जो स्थापना है वो 15 मार्च 2015 में इसका गठन किया गया था।
यानी कि इसकी शुरुआत है वो सितंबर 2013 में 14 में की गई थी। और इसके अंतर्गत कौन कौन, आयुर्वेद, इसको याद रखें, आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, ये आपसे पूछा जा सकता है कि आयुष में सम्मिलित जो पद्धतियाँ कौन कौन सी है। तो सितंबर 2014 आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा। फिर अपने बात करें तो अगला है अपने पास निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार, यानी कि जो निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का एक्ट है वो 2009, इसके बारे में अपने विचार कर रहे हैं। तो राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009 दिनांक 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया है। इस अधिनियम में निजी विद्यालयों में 25% सीट, यानी कि राइट टू एजुकेशन RTE, ये आपसे पूछा जाएगा कि RTE कब लागू हुआ। तो देखिए, एक तो RTI है यानी कि राइट टू इन्फॉर्मेशन, ये है RTE राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार, अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो 1 अप्रैल 2010 से इसे लागू किया गया है। फिर अपनी बात करें तो इंदिरा रसोई योजना, पहले तो ये पूछा जाता है कि इसकी टैगलाइन क्या है। तो इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन है कोई भी भूखा न सोए, कोई भी भूखा न सोए। बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंदिरा रसोई योजना की टैगलाइन क्या है। इस योजना की शुरुआत है वो 20 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा की गई। और जो ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि शुरुआत कब की गई थी, टैगलाइन क्या है। और योजना के तहत आमजन को 8 रुपये प्रति थाली दोपहर रात्रि भोजन उपलब्ध करवाया जा रहा है। यानी कि कुल मिला के थाली की बात करें तो 20 रुपये, जिसमें से 8 रुपये तो जो भोजन करेगा उसको देने पड़ेंगे और 12 रुपये सरकार है वो सब्सिडी के तौर पे आपको, यानी कि उसको उपलब्ध करवाएगी। तो इसके लिए जो टोटल बजट दिया गया है वो प्रतिवर्ष 100 करोड़ इसका प्रावधान किया गया है। तो पूरी थाली का जो भोजन करेगा उसको 8 रुपये, सरकार सब्सिडी 12 रुपये दे रही है। इसकी शुरुआत 20 अगस्त 2020 को, और इसकी जो टैगलाइन है कोई भूखा न सोए। अब अपने बात करें तो स्मार्ट सिटी मिशन, ये भी पूछा जाता है कि इसकी शुरुआत कब हुई थी। तो ये भारत सरकार की योजना है, स्कीम है। शुरुआत इसकी जून 2015 में। फिर ये पूछा जाता है कि राजस्थान के इसमें कौन कौन से जो शहर है वो सम्मिलित है। तो राजस्थान के 4 शहर सम्मिलित है, जिसमें बात करें जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा और अजमेर स्मार्ट सिटी मिशन, जिसकी शुरुआत 2015 में हुई थी, ये इसमें सम्मिलित है। एग्जाम में पूछा जाता है 4 ऑप्शन देके स्मार्ट सिटी मिशन में राजस्थान के शहर, तो जयपुर, उदयपुर, कोटा और एक कोई अन्य दे देगा और फिर आपसे पूछ लेगा बीकानेर या अन्य भी, तो कौन सा है। तो जो अगर आपने पढ़ रखा है तो आप इसका सही आंसर कर दोगे। फिर अपने बात करें अगले क्वेश्चन की, तो अगला है अपने पास अमृत मिशन। अमृत मिशन, तो पहले तो देख लेते हैं अमृत का पूरा क्या होता है, अर्थ क्या होता है। तो अमृत का बोले तो अटल, मिशन, रेजुविनेशन एम अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये होता है अमृत का पूरा नाम। यानी कि ये अमृत योजना शुरुआत की गई थी इसकी, शुरुआत इसकी जून 2015 में केंद्र सरकार की योजना है। इसको भी ध्यान रखें, ये स्टेट की है या केंद्र की है, तो ये केंद्र सरकार की योजना है। और अमृत योजना के तहत राजस्थान के कुल 29 शहरों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। तो इस चीज़ को ध्यान रख लें, बस ज़्यादा डिटेल ध्यान मत रखें। इसकी शुरुआत, इसका पूरा नाम अटल मिशन रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, ये इसका पूरा नाम। शुरुआत जून 2015 में। और राजस्थान के कितने शहर है, तो 29 शहरों को इसमें शामिल किया गया है। अब अपने बात करें तो जन सूचना पोर्टल, तो आपको खुद को पता होगा, अगर आपने एग्ज़ाम दिए हैं तो पीछे एग्ज़ाम हुए हैं तो आपको पता है ये इस प्रकार के जो योजना है, ये पोर्टल ऐसे संबंधित बार बार प्रश्न आते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है वो 13 सितंबर 2019 को हुई थी जन पोर्टल की। और इसका जो उद्देश्य क्या है कि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाओं की जानकारी को सुलभ, पारदर्शी और विश्वसनीय बनाने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, बार बार पूछा जाता है जन पोर्टल का उद्देश्य क्या है, क्यों इसको शुरू किया गया है। तो नागरिकों के लिए सरकारी जो योजना है, नागरिकों तक उनकी पहुंच हो सके, लोगों को पता चल सके, आमजन को पता चल सके कि योजना क्या है, इसके बारे में क्या क्या लाभ है। तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। इसकी शुरुआत 13 सितंबर 2019 को हुई है। और बाकी ये जानकारी टाइम टू टाइम इसमें अपडेट होती रहती है, इसमें कम ज़्यादा भी इसमें बढ़ोतरी होती रहती है। तो ये ध्यान में मत रखें, शुरुआत और इसका उद्देश्य। फिर अपनी बात करें राजस्थान जन आधार योजना, तो राजस्थान जन आधार योजना की शुरुआत 18 दिसंबर 2019 जन आधार योजना। और इसकी टैगलाइन है एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान। ये ही बहुत ही इंपॉर्टेंट, और इसमें कई बार दिक्कत भी होती है, इसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे कर दिया तो गलत भी हो सकता है। एक नंबर, एक कार्ड, एक पहचान, एक नंबर, एक कार्ड और एक पहचान, ये इसकी टैगलाइन है किसकी, राजस्थान जन आधार योजना। इसकी शुरुआत 18 दिसंबर 2019। तो ये इसमें जो नंबर होता है वो एक 10 अंकीय परिवार का कोड इसमें दिया जाता है। अब अपनी बात करें
तो फिर है अपने पास वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना। तो इस योजना की शुरुआत है वो 1 नवंबर 2020 से हो गई थी और इसमें लाभार्थियों को यानी कि पूरे भारत में कहीं भी आप एक राशन कार्ड के माध्यम से अपना राशन है वो प्राप्त कर सकते हो। ये पूरा इसका उद्देश्य है। अब तो जैसे अभी जो चल रहे हैं, जो पहले चल रहे थे या चल रहे हैं, उसके माध्यम से आप राजस्थान से हो तो केवल राजस्थान में उनके द्वारा राशन ले सकते हो, लेकिन ये पूरा लागू होने के बाद में फिर आप भारत में अपना राशन कार्ड के माध्यम से किसी भी कहीं भी जगह से प्राप्त कर सकते हो। फिर अपनी बात करें तो अगली जो योजना है वो अपने पास बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो इस अभियान की शुरुआत है वो 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से की गई थी। 22 जनवरी 2015 को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का शुरुआत पानीपत हरियाणा से। तो ये इसके बारे में हो गया। फिर अपनी बात करें तो अगला है अपने पास मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना। मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना तो कृषि कल्याण कोष के माध्यम से 3 वर्ष हेतु मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना की शुरुआत की गई थी। और इसके जो उद्देश्य है वो आपसे पूछ सकता है डिटेल के रूप में। इसमें ये उद्देश्य है कि 3 लाख कृषकों को निःशुल्क बायो फर्टिलाइज उपलब्ध कराना, 1 लाख किसानों के लिए कंपोस्ट यूनियन की स्थापना, 3 लाख कृषकों को माइक्रो न्यूट्रिएंट किट प्रदान करना, 5 लाख कृषकों को उन्नत किस्म के बीज प्रदान करना और 120 फार्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन FPO का गठन करना। तो ये है इस घोषणा के अंतर्गत प्रमुख बातें और इसकी शुरुआत है वो 3 वर्ष हेतु की गई है। फिर अपनी बात करें तो जल जीवन मिशन की शुरुआत 15 अगस्त 2019 को की गई थी। जल जीवन मिशन इसका उद्देश्य है कि 2024 तक, ये टारगेट भी याद रखें कि जल जीवन मिशन की जो टारगेट है वो कब तक पूरा करने की बात कही गई है। तो 2024 तक प्रत्येक घर में जो नल है या पानी की नल के माध्यम से व्यवस्था करना, ये इसका उद्देश्य है। शुरुआत इसकी 15 अगस्त 2019 से की गई थी। फिर अपनी बात करें तो जो चल रहे हैं वर्तमान में, अपनी बात करें 2 अक्टूबर 2021 से प्रशासन शहरों के संग अभियान चलाया गया और 1 मई 2021 से प्रशासन है वो गाँवों के संग अभियान चलाया जा रहा है वर्तमान में। तो ये थी आज की अपनी प्रमुख योजनाएं। उम्मीद करता हूँ हमने जो भी इसके अंतर्गत जानकारी दी है, योजनाओं पे चर्चा करी, आपको पसंद आई होगी, उपयोगी लगी होगी। इस बारे में कमेंट करके आप हमें अवश्य रूप से बताएं ताकि हम एग्जाम तक 1-2 वीडियो इसी प्रकार की और लेके आ सके। अगर पसंद आई है तो लाइक कर दे, अधिक से अधिक शेयर कर दे और चैनल पे पहली बार पधार रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, घंटी अवश्य दबा दे। तो मिलेंगे नई वीडियो में जानकारी के साथ, तब तक